डेस्टिनेशन चुनो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश पहाड़ का पाताल कवच में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। इस प्रोजेक्ट ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। ये कवच चीन की साजिश पर न सिर्फ नजर रखेगा बल्कि कुदरत के कहर से सुरक्षा भी करेगा। इसे तैयार होने से पहले यह समझिए कि हिंदुस्तान के लिए किस किस रूप में यह महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर चीन की नींद उड़ा देगी। ये तैयारी बड़ी है। इसे देखकर चीन बेचैन हो जाएगा। दो साल में दूसरी बार चीन को झटका लगने वाला है। एक के बाद एक हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी से चीन पहले से ही परेशान है, लेकिन एक खबर उसका चैन छीन लेगी। चूंकि ये सीमांत क्षेत्र है, ये हमारे विदेशों से इसकी सीमा लगी हुई है, आप सब जानते हैं। चीन नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान इस पर काम करे, लेकिन अब वो काम किया जा रहा है जिसे चीन नापसंद करता है। अब पल भर में हिंदुस्तान चीन की सीमा तक कई रास्तों से पहुंच सकता है। बारिश हो या बर्फबारी या कोई भी मौसम, अब रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। चीन गर्मी के दिनों में या ठंड में साजिश रचे उसकी हर चाल को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान ने तैयारी कर ली है। अगले 3 से 4 महीने में हम ये काम खत्म कर देंगे और करीब 90% में हमने कालीकरण जो है रोड का कर चुके। 1962 के युद्ध के वक्त हिंदुस्तान कई चुनौतियों से जूझ रहा था। सीमा पर फंसे जवानों तक रसद पहुंचाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो वहाँ तक हमारे जवान हैं, हमारी पूरी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं देश की। तो जो आज तक पहुँचने में बर्फ़ गिरी तो बहुत दिक्कत होती थी, या फिर सड़क मार्ग से जाना ही बंद हो जाता था, फिर हमको हवाई मार्ग लेना पड़ता था। हेलीकॉप्टर या चिनूक इत्यादि जो नए हेलीकॉप्टर हैं, ज़्यादा वेट ले जा सकते हैं। लेकिन अब पल भर में हम चीन की सीमा तक न सिर्फ सेना को भेज सकते हैं, बल्कि आपदा के वक्त मदद भी पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो सलक्यारा से बड़कोट तक है, उसका काम अब पूरा होने वाला है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी टनल 80% से ज्यादा बनकर तैयार भी हो गई है। करीब 1400 करोड़ से ज्यादा लागत से बनने वाली इस टनल पर जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो वहां पर तेजी से काम चल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सामरिक रूप से इसे तैयार किया जा रहा है या आम लोगों की जिंदगी भी आसान करना इसका मकसद है? चारधाम यात्रियों को ये किस रूप में मदद करेगी? और जब ये तैयार हो जाएगी तो उत्तराखंड के कितने रास्ते हमारी फौज को सीमा तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगी? उत्तरकाशी चीन सीमा से सटा हिंदुस्तान का सीमांत क्षेत्र है। यहाँ पर न सिर्फ कुदरत चुनौतियां पैदा करती है, बल्कि दुश्मन देश भी हरकत करता रहता है। उत्तरकाशी के लोग कई परेशानियों का सामना करते हैं। उन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए उत्तरकाशी में सिलक्यारा से बड़कोट तक टनल तैयार की जा रही है। ऑल वेदर रोड के तहत इस पर तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। जो धरासू से बारकोट को गंगोत्री और यमुनोत्री एक्सेस दोनों को कलेक्ट करता है उस पे है। वहां पर हम एक टनल बना रहे हैं, सिलक्यारा टनल। ये टनल जो है 4531 मीटर की है, जो आपका राडी टॉप जहां बर्फ गिरती है, जो सर्दियों में ब्लॉक हो जाता है, उसको अवॉइड करा जाएगा। लेकिन सवाल है कि इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़े? ऑल वेदर रोड पहाड़ी के ऊपर से भी बनाया जा सकता था, लेकिन टनल बनाने के पीछे की खास वजह क्या है? इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे तो कई वजह नजर आएंगी। सबसे पहले हम आम आदमी के पहलू से समझते हैं कि इस टनल से क्या फायदा होगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो चार धाम यात्रियों के लिए 26 किलोमीटर की यात्रा कम करनी पड़ेगी।
यानी गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी। यानी यात्रियों का 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त बच जाएगा। दूसरा पहलू यह है कि ठंड के दिनों में इलाका बर्फ से ढक जाता है। उस वक्त यहाँ से गुजरना खतरनाक होता है। यहाँ के घने जंगल में जंगली जानवर होते हैं और बर्फ की वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं। जहाँ बर्फ गिरती है, जो सर्दियों में ब्लॉक हो जाता है, उसको अवॉइड करा जाएगा। इससे जो है करीब करीब हमारा जो 26 किलोमीटर रोड बचेगी और करीब 1 घंटा ट्रैवलिंग टाइम बचेगा। इसका महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हम लोग इस रोड को वाइडनिंग, जो ऊपर वाला जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको वाइडनिंग नहीं कर सकते। वो जो है वहाँ पर बहुत सारे जो है रोडोडेंड्रन के पेड़ हैं और बहुत स्टीप है, तो ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा क्षति करने जा रहा था, तो इसलिए ये बनाया गया है। इस टनल के बन जाने से हादसों में बड़ी कमी आएगी। यही नहीं, उत्तरकाशी के दूर दराज के गांव तक मदद पहुंचाने में भी आसानी होगी। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही इस टनल का सामरिक दृष्टिकोण से तो महत्व तो है ही, ये पर्यावरणीय लिहाज से और चारधाम यात्रा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गंगोत्री और यमुनोत्री धामों की दूरी जहां 26 किलोमीटर कम हो जाएगी, वहीं इस टनल के बनने से सड़क चौड़ीकरण के कारण होने वाला पेड़ों का कटान यहाँ पर थम जाएगा और इस पूरे क्षेत्र में जो रोडोडेंड्रॉन के घना जो ये फॉरेस्ट है वो पेड़ यहाँ पर कटने से बच जाएंगे। ये वो एरिया है यमुनोत्री हाईवे पर, सिलक्यारा बैंड इसे कहा जाता है, जहाँ पर राड़ी टॉप के इस हिस्से में 4.5 किलोमीटर ये टनल बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये यमुनोत्री हाईवे है, चारों ओर से डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ ये हाईवे है। यदि इस हाईवे का चौड़ीकरण किया जाता तो हजारों की संख्या में ये पेड़ यहाँ पर काटने पड़ते। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में ये पूरा एरिया बर्फ़ से लकदक होता है, तो आप यहाँ पर यातायात नहीं कर सकते, यानी कि जब तक बर्फबारी रहेगी यहाँ पर आवागमन ठप रहेगा। इस लिहाज से यहाँ पर ये जो 4.5 किलोमीटर जो लंबी टनल बन रही है उसका बेहद महत्व है माना जा रहा है। करीब 50% इस टनल का काम पूरा हो चुका है। ये गूगल अर्थ के जरिए आप इस पूरी घाटी को, यमुनोत्री की जो घाटी है उसको देख सकते हैं, यहाँ का जो डेंस फॉरेस्ट है उसको देख सकते हैं। पूरी भौगोलिकी आप इस गूगल अर्थ के जरिए देख सकते हैं कि इस पूरे हिस्से में जहाँ पर ये मोटर टनल बनाई जा रही, ये देखिए, ये इस पूरे हिस्से में इस टनल का काम चल रहा है और ये टारगेट किया गया है कि 2019 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और ये टारगेट किया गया है कि 2023 तक इस मोटर टनल का जो काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रवात, न्यूज़ 18 देहरादून। सिलक्यारा बडकोट टनल में अब तक 18 बार निर्माण कोलैप्स कर गया, लेकिन इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और काम अभी भी जारी है। इंजीनियर्स ने यह बताया कि बाकी टनल से अलग चुनौतियां यहां पर आ रही हैं, क्योंकि ये टनल ना सिर्फ देश की सबसे चौड़ी टनल है बल्कि यहां के हालात भी बेहद मुश्किल हैं। अटल टनल हिंदुस्तान में सड़क मार्ग पर बने टनल में दूसरा सबसे बड़ा टनल है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा रोड टनल 9.34 किलोमीटर है, जबकि अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगर सड़क और रेलमार्ग के टनल की तुलना की जाए तो भारत में पीर पंजाल रेलवे टनल सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 11.21 किलोमीटर है। लेकिन इन सब में अटल टनल सबसे अत्याधुनिक है। हिमाचल प्रदेश के इस टनल को रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जब उनका काफिला इस टनल से गुजरा तो तस्वीरें मन मोहने वाली सामने आईं। अटल टनल का व्यास 10 मीटर है, जिसमें आने जाने के लिए चौड़ी लेन वाली सड़कें हैं, लेकिन इससे भी चौड़ा टनल उत्तरकाशी का है। सिलक्यारा बडकोट टनल है, इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई यानी व्यास 15.095 मीटर है। सिलक्यारा बडकोट टनल को अटल टनल से ज्यादा अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। ये जो हमारा बना रहे हैं ये करीब करीब बहुत ही मुश्किल रॉक स्ट्राटा में है। जो रॉक स्ट्राटा अगर किसी को जानते हैं ये टाइप 4 और 5 में है।
तो नॉर्मल टनल में क्या होता है, खाली हम कंक्रीट करते हैं, इसमें हम लोग के लोहे के लैटिस गर्डर भी लगाने पड़ रहे हैं। तो इससे करीब यही है, हमारा जो है 2023 अक्टूबर तक ये काम हम खत्म कर देंगे। इस सुरंग में दोनों लेन के बीच में 400 मिलीमीटर मोटी डिवाइडर वॉल होगी। ये वॉल हादसे को रोकने के लिए बनाई जाएगी। टनल के बाहर एक कंट्रोल रूम होगा जिससे निगरानी रखी जाएगी। बनने के बाद भी जितना हमारा जो कंट्रोल्स हैं, वेदर इट इज फायर फाइटिंग कंट्रोल, एयर कंट्रोल, अलार्म सिस्टम्स जो हैं, वो स्काडा पे होंगे। स्काडा जो सुपरवाइजरी जो है डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल सिस्टम है, और पूरा कंप्यूटराइज रहेगा, जिसको हम डुप्लीकेट मैनुअली भी करेंगे। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो आप अटल टनल की तरह ही फर्राटा भरते हुए गंगोत्री यमुनोत्री तक आराम से पहुंच सकते हैं। ठंड के दिनों में भी आने जाने की चिंता नहीं रहेगी और उत्तराखंड का पर्यटन 12 महीने चलता रहेगा। यही नहीं, इसके तैयार हो जाने से चीन सीमा तक पहुंचने के लिए उत्तराखंड के पास कई रास्ते हो जाएंगे। उत्तराखंड के 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की जो सीमाएं हैं वो चाइना से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलती है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जो सीमाओं को जाने वाली जो सड़कें हैं उनको मजबूत किया जाए। पिथौरागढ़ की लिपुलेख रोड के बाद भारत सरकार का ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो चीन की सरहद के करीब तक जाएगा। तीनों जिलों में उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं तो गंगोत्री नेशनल हाईवे से कनेक्ट होता है नेलोंग घाटी जो चाइना बॉर्डर को जाती है। तो ठीक इसी तरह चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कनेक्ट करता है नीति और माणा वैली को जो चीन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हैं। तो पिथौरागढ़ में जो तवाघाट नेशनल हाईवे है, इससे जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहाँ के लिए सड़कें जाती हैं। न्यूज 18 ने लिपुलेख और कालापानी तक बनी सड़क पर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी। नेपाल के जरिए चीन इस रोड को बनने से रोकना चाहता था लेकिन नाकाम रहा और हिंदुस्तान ने इस सड़क को बनाकर चीन को बता दिया कि भारत उसकी परवाह नहीं करता। ये आपको मैं पिथौरागढ़ का दृश्य दिखाना चाहूँगा गूगल अर्थ पर। ये लिपुलेख है जो लास्ट चेक पोस्ट है चाइना से लगी इंटरनेशनल बॉर्डर की। तो यहाँ पर भारत आप देख सकते हैं कि सड़क मार्ग से हम लिपुलेख तक पहुँच चुके हैं। एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि इन दुर्गम स्थानों तक पहुँचना, वो भी जब भीषण बर्फबारी यहाँ पर होती हो, चारों ओर निर्जन हो, पेड़ पौधे आपको दूर दूर तक नहीं दिखते हों। इन इलाकों में जो सैनिक किन कठिन परिस्थितियों में यहाँ पर चौकसी करते होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार सड़कों को सुदृढ़ीकरण करने का काम बहुत तेजी के साथ जारी है। ठीक इसी तरह से उत्तरकाशी में जो नेलोंग घाटी है, यहाँ पर लगातार काम चल रहा है बीआरओ के द्वारा, और लगातार सड़कों के निर्माण का काम चला और यहाँ पर भी करीब करीब हम चाइना बॉर्डर तक पहुँचने वाले हैं। उसके आसपास तक हम सड़क निर्माण कर चुके हैं। 2023 तक ये टनल भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद से भारत की ताकत और बढ़ जाएगी और जरूरत पड़ने पर सेना के जवान कई रास्तों से होकर चीन की सीमा तक पहुंच सकते हैं। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो चीन की बेचैनी बढ़ाने वाला ये प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा हो जाएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने शेयर की शानदार तस्वीर।